ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस अपडेट लेके आता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपके लिए केवीएस पीआरटी के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करूँगा और अगर ये चलती है तो कुछ टाइम बाद साइंस की और फिर रीजनिंग की, ठीक है ना। नहीं भी चलेगी तब भी लाऊंगा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मुझे बहुत अच्छे से आता है और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो आता है वो आप लोगों के काम आ सके, ठीक है ना। तो एचसीएफ एलसीएम चैप्टर नंबर 2 है आर एस अग्रवाल में। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, वो भी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, उसके बाद करेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि आपको बस कंसेप्ट सीखने। यहाँ पे जो भी चैप्टर में कंसेप्ट होगा मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद क्या करना है, अपनी पूरी वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन करने हैं और जिसको जो क्वेश्चन समझ ना आए या फिर ना हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके भेज सकता है कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं हुआ, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें मुझे क्वेश्चन डाल सकता है कि सर आपने जो तरीका पढ़ाया था उससे ये नहीं हो रहा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आपको मैं मिनिमम कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और उससे सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, और वो भी शॉर्टेस्ट टाइम से, ठीक है ना। टाइम फैक्टर को सेकंड स्टेप में काउंट करेंगे। प्राइमरी स्टेप है हमारा कंसेप्ट को लॉन्च करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास एक चीज़ है एचसीएफ और एक चीज़ है एलसीएम। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो हो सकता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। हो सकता है आप में से कईयों को इसके कंसेप्ट पता हो, तो उनके लिए थोड़ा सा उन्हें लग रहा होगा कि बोरिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं तो सबको लेके चलूंगा ना, कि है ना। तो चलो अब हम समझते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। बस मेरी और जितने भी हैं, देखो पहली बात तो ये पेड कोर्स नहीं है, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कर रहा हूँ। चैनल अगर चलता है, ग्रो करता है, पैसे के लिए नहीं कह रहा, मुझे पता चलना चाहिए कि इतने बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्मार्ट बोर्ड खरीद लूंगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इन दोनों का मतलब समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको एक मतलब पता होना चाहिए, कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 12 को आप 6 into 2 भी लिख सकते हो, 12 को आप 4 into 3 भी लिख सकते हो, 12 को आप 12 into 1 भी लिख सकते हो, 2 to the 4 3 to the 12 भी लिख सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। क्योंकि अगर आपने प्राइम नंबर समझ लिए, तो आपको फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके, सुनते रहना, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 और एक इटसेल्फ, अपने आप। मतलब अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में ये कहा जा सकता है, प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं, क्या कहा मैंने, प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके जो 2 नंबर के पहाड़े में आते हैं, एक तो 1 के और एक अपने के। जैसे मान लो 2 किस किस के पहाड़े में आता है, एक तो 1 के पहाड़े में और एक अपने पहाड़े में। एक हो सकता है 3 किसके पहाड़े में आता है, एक तो 1 के और एक तो 3 के। अगर मैं 4 को कहूँ तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है। तो कितने फैक्टर हो गए, 3। हमने कहा सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक वो खुद। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। एक 1 हो सकता है और एक वो खुद हो सकता है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आई। अब सुनना, यहाँ से एक बहुत डिसेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या एक जो नंबर 1 है, 1, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, 1 के टेबल में तो आता ही है और अपने टेबल में भी आता है। अगर लॉजिकली देखें तो इसके 2 फैक्टर हैं, जैसा कि वो कह रहा था। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर तो सेम है, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब यह है कि आप जो भी नंबर देगा उसके जब प्राइम फैक्टर लिखोगे तो प्राइम फैक्टर का मतलब होगा ऐसे नंबर्स जो सिर्फ प्राइम नंबर्स है। 2 2 3 प्राइम नंबर्स है,
12 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 2 के टेबल में भी आता है, 6 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में भी आता है। ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए जब भी प्राइम फैक्टर्स कहा जाएगा तो आप प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखोगे, और इसी को हम जनरल लैंग्वेज में कह देते हैं एलसीएम, ठीक है ना। लेकिन एलसीएम नहीं होता, ये क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब सुनो हम करना क्या चाह रहे हैं। मान लो आपको मैंने 2 नंबर दे दिए, 3 और 12, यहाँ पे भी ले लो 3 और 12। मैं कह रहा हूं इनका HCF निकालो, मैं कह रहा हूं इनका HCF निकालो। HCF निकालने के लिए भी आपको सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। सॉरी, 2 दूनी 4 तिया 12, इसके भी प्राइम फैक्टर लिखने पड़ेंगे। अब सुनना मैं जो कह रहा हूं, जब भी आप HCF निकालोगे, जब भी आप HCF निकालोगे, तब आपको क्या करना है बच्चों, तब आपको क्या करना है, मैं यहां लिख देता हूं, सुनना। HCF में जो कॉमन होगा की छोटी पावर, कॉमन की छोटी पावर, और जो कॉमन नहीं है उसे नहीं लेना। बस यही लाइन याद रखना कि HCF में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी पावर लेनी है, ठीक है ना। देखो नाम के अपोजिट चल रहा है, नाम है हाईएस्ट लेकिन पावर क्या लेके चलनी है, छोटी। भाई इस चीज़ से याद करने में आसानी होगी। क्या कहा मैंने, HCF में क्या करना है, जो कॉमन होगा उसकी छोटी पावर। कॉमन इन दोनों में क्या दिख रहा है, सिर्फ 3, और उसकी छोटी पावर क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो HCF ऑफ 3 and 12 इज 3। 3 और 12 का HCF क्या आ गया, 3 आ गया। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद सुनते रहना, इसके बाद एलसीएम की बारी क्या होती है, जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर और अनकॉमन कह सकते हो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेके चलना है। क्या कहा मैंने, जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेके चलना है। तो अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो कॉमन क्या है, 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर तो 3 की पावर 1 ही है। जो कॉमन नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, तो इसको भी लिखना है। तो एलसीएम क्या आ गया, 12। यहां से एक बात और सीखने वाली बात है कि HCF के केस में अगर मान लो मैं 3 और 7 लेता, क्या लेता, 3 और 7, तो आपको पता है 3 का प्राइम फैक्टर 3 होता और 7 का प्राइम फैक्टर 7, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। अब आप कहोगे कि 1 कैसे लिखा, तो इसको समझ लो, क्योंकि 3 को लिखा जा सकता है 3 × 1, इसी तरीके से 7 को भी लिखा जा सकता है 7 × 1। तो हमने क्या कहा था, देखो मैं कंसेप्ट से वेरी नहीं कर रहा, कि कॉमन की लीस्ट पावर, कॉमन की लीस्ट पावर, और कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पे 1, और 1 की लीस्ट पावर क्या है, 1 ही है। तो इसीलिए HCF क्या आ गया, 1 आ गया। ये समझ आ गया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, मैं सारे कंसेप्ट डिराइव करूंगा यहीं पे, और आप अगर फॉलो करते हैं लिटरली तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ये अभी हमने किया, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो भाग हो जाता है इन नंबर से। एलसीएम जो वो नंबर होता है जो भाग हो जाएगा इन नंबर से जिनके एलसीएम निकाले जा रहे हैं। इसी तरीके से HCF वो नंबर होगा जो भाग कर देगा इन नंबर्स को। ये वाली डेफिनेशन बहुत काम आएगी कहाँ पे, जहाँ पे एलसीएम HCF के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं 10 वर्ड प्रॉब्लम बोलूँ तो जो बिगिनर है उसके 10 के 10 अटक जाएंगे, और जो थोड़ा भी अपने आप को एक्सपर्ट समझता है उसके 10 में से 2 तो जरूर अटकेंगे, ठीक है ना। क्योंकि HCF LCM कहाँ लगाना है ये सीखना जरूरी है, और उसके लिए यही लाइन है। क्या लाइन, कि LCM का मतलब होगा कि वो नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा।
ये 12 डिवाइड हो जाएगा 3 से भी और 12 से भी, और HCF वो नंबर है जो इन नंबर्स को डिवाइड कर देगा। इज दैट क्लियर? इतना आसान है, इसको लिख भी लेना कॉपी में, ठीक है ना। चलो आगे। अब सबसे पहले हम सीखते हैं, सबसे पहले जैसे मानो 12, 15, 60 ये 3 नंबर आ गए। जो बिगिनर है उसके लिए ये वाला सेशन, ये वाला टॉप क्वेश्चन, इसका क्या एलसीएम बताओ। तो देखो, अब दिमाग लगाओ, जरूरी नहीं है हर बार आप लिखो। एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो भाग हो जाएगा इन सब से। तो आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो 12 के भी पहाड़े में आता हो, 15 के भी, 60 के भी। तो मैंने एलसीएम क्या लिख दिया? 60। क्यों? क्योंकि 60 12 से भी भाग हो जाएगा, 60 15 से भी भाग हो जाएगा, और 60 60 से भी भाग हो जाएगा। आसान है ना। तो याद रखना, जो बच्चा कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहता है, जो बच्चा कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहता है, वो एलसीएम एचसीएफ इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले कि उसे ऐसे छोटे नंबर्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तक जाना ही ना पड़े, ठीक है ना। अगर मैं इसी का एचसीएफ कहता कि एचसीएफ निकालो क्या होगा, तो बहुत आसान है। आप क्या कहते कि सर ने कहा था एचसीएफ वो नंबर होता है जो भाग कर देता है इन तीनों को। अब सोचो एक छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों को भाग कर दे, जो इन तीनों को भाग कर दे। तो हमें क्या दिखा? 3। हमें क्या दिखा? 3। क्योंकि 3 12 को भी भाग कर देता है, 3 15 को भी भाग कर देता है, और 3 60 को भी भाग कर देता है। अब आपको लगा अगर 2 तो गलत है। क्यों? क्योंकि 2 15 को भाग नहीं कर पाता। इसी में एक टाइप आती है, ये 2 नंबर दिए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। मतलब करवा अभी भी वही रहा है, बस अब फ्रैक्शन में चल रहा है। फ्रैक्शन का मतलब है P अपॉन Q की फॉर्म, बटे की फॉर्म, ठीक है ना। फ्रैक्शन का मतलब है बटे की फॉर्म। अब वो बटे की फॉर्म में चल रहा है और आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा है। ये भी बहुत आसान है। देखो, याद करना है ही नहीं कुछ। याद करना होता तो मैं या कोई भी नहीं पढ़ा पाता, ठीक है ना। आपको चीज़ें समझनी है, और समझनी कैसे है? आपको अंडरस्टैंड, मतलब अपने दिमाग में बैठाना है। एलसीएम कह रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं A अपॉन बी C अपॉन डी का अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर सिंपल सी बात है, एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। इसी तरीके से ऐसा होता तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, अब पढ़ने वाले के लिए कितना आसान है अगर वो थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहा है। देखो, हर चीजें ना याद नहीं करनी होती, कुछ चीजें आपको कोरिलेट करनी होती है। कोरिलेट का मतलब होता है चीजों को एक दूसरे की मदद से याद करना होता है। अगर एलसीएम कह रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर इसका जस्ट अपोजिट होगा, और अगर एचसीएफ कह रहा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर जस्ट उसका अपोजिट होगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद सुनते रहना। जैसे यही क्वेश्चन है, 12/15, 3/10, 2/30 कह दिया इनका एलसीएम निकालो। ऐसे 3 नहीं, 4 5 6 10 50 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन करना क्या है? मैंने क्या कहा, जब भी एलसीएम कह रहा है तो कुछ नहीं करना बच्चों, ऊपर जो नंबर दिया है इनका तो एलसीएम करना है। तो बहुत आसान है, वर्बली करेंगे बिना पेन के। 12 3 2, तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम वो नंबर होता है जो भाग हो जाता है इन तीनों से। एक नंबर सोचो जो 12 से भी भाग होता हो, 3 से भी और 2 से भी। तो 12, देखो खुद अगर 12 लिख दो तो काम चल जाएगा, क्योंकि 12 12 से भी भाग होता है, 12 3 से भी भाग होता है, और 12 2 से भी भाग होता है। अब बारी आती है डिनोमिनेटर की, और मैंने कहा था अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम चलेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ चलेगा।
15, 10, 30 इसका HCF निकालना है। तो देखो ये देखो कैसे हम कर रहे हैं, जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो कहाँ से पैदा हो रही है ये सिखा रहा हूँ। डिनोमिनेटर का HCF यानी कि एक ऐसा नंबर जो 15 को भी भाग करे, 10 को भी भाग करे, 30 को भी भाग करे, 15 को भी, 10 को भी और 30 को भी। अगर 2 से देखो तो 2 से 10 और 30 तो होते लेकिन 15 नहीं होता। 3 से देखो 15 और 30 तो होते लेकिन 10 नहीं होता। तो बचा कौन? 5। अगर सेम क्वेश्चन होता और बोल देता HCF निकालो, सेम क्वेश्चन होता और बोल देता HCF निकालो, तो ऊपर तो HCF रखते और नीचे, ऊपर HCF रखते और नीचे LCM। HCF आप निकाल चुके, LCM आप निकाल चुके। समझ आया? चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन अब चेंज होती जा रही है। मतलब फॉर्मूला तो यही है, इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका बदल रहा है और उस इंप्लीमेंटेशन पे आजकल क्वेश्चन दबा के आ रहे हैं, दबा के मतलब बहुत सारे आ रहे हैं और आपको सिखाऊंगा मैं। लेकिन फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लिख तो मैं दूँ ही लेकिन समझाता हूँ। जैसे कोई भी रैंडमली 2 नंबर ले लो, कोई भी, मानो आपने ले लिया 1, 2, एक ले लिया 15, या कुछ और ले लो 20 और 15, कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे। इस नंबर को A कह दिया, इस नंबर को B कह दिया, इनका एलसीएम निकाला। 15 और 20 का एलसीएम, दिमाग लगाओ, वही एलसीएम वो नंबर होता है जो भाग हो जाएगा इससे भी और इससे भी। तो 60 हो गया, क्योंकि 60 20 के पाड़े में भी आता है और 15 के भी आता है। अब कहा HCF, तो HCF वो नंबर होता है जो इसको भी भाग करता है और इसको भी भाग करता है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 और 15 दोनों को भाग करता है? तो आंसर हो जाएगा 5। हमें सबसे छोटा नंबर लेना होता है 1 को छोड़ के, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं इन दोनों नंबर को गुणा कर देता और मैं इन दोनों को गुणा कर दूं, तो दोनों क्या आ रहे हैं? सेम। तो यही फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू, सॉरी, एलसीएम ऑफ AB मल्टीप्लाई HCF ऑफ AB इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द HCF एंड LCM। इस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन क्वेश्चन इस पे बहुत आ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कहां से बना, ठीक है। और डिटेलिंग चाहते हो तो आई विल एक्सप्लेन न्यूमेरिकल्स, ओके। चलो, अब जैसे ऐसे आ सकता है कि एक नंबर है 30, ओके। तो ये क्वेश्चन आ रखा है CTET में और UTET में, ठीक है ना, सेम नंबर्स के साथ पूछा एलसीएम। तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम, तो ऊपर ऐसा नंबर लिखना है जो वो नंबर इन सब से भाग हो जाए। तो 2 को देखो, 2 4 से भाग तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 2 के पाड़े में भी आता है, 12 3 के पाड़े में भी आता है और 12 4 के पाड़े में भी आता है। तो कितना समय लगा होगा? हार्डली 2 सेकंड लगा होगा, हार्डली 2 सेकंड लगा होगा, समझे। यही अप्रोच आपको इस्तेमाल करनी है अगर आप चाहते हो कि गिवन टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो, चिल्लाना तो बहुत आसान है कि शॉर्ट ट्रिक से कराओ, शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन शॉर्ट ट्रिक करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो क्या मेहनत है मैंने आपको बताया। अब देखो, अब मैंने क्या कहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये कोई नहीं बता सकता, चाहे मैं हूं, चाहे कोई सा भी क्लासेस वाला हो, ठीक है ना, या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, कोई नहीं बता सकता क्वेश्चन आएगा क्या। अगर कोई कह रहा है वो बता सकता है तो वो बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। सुनना, क्वेश्चन था एलसीएम, ये आ रखा है, हम इसी को एक्सटेंड करते हैं HCF।
आपको मैं पहले ही कह रखा हूँ कि एसएससी वालों की ज़्यादा एग्ज़ाम क्यों निकल रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो टीचिंग के क्यों, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स साइंस रीजनिंग वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। बात वही है, एलसीएम एचसीएफ तरीका वही है, बस इन्होंने वेरिएबल में लिया है, तो हम भी करेंगे। इसको लिखा जा सकता है इसका हमने फॉर्मूला खोल दिया और इसको हमने एज इट इज रख दिया। अब बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम में मैंने क्या लिखाया था प्यारे बच्चों, एलसीएम में लिखाया था जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये, और इसकी हाईएस्ट पावर तो यही है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। और यही तो फॉर्मूला था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, यानी कि इन दोनों के एलसीएम की बात की जाए तो वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही होगा। और अब बात करते हैं एचसीएफ की, समझने की कोशिश करना, यही सब पेपर में आने वाला है और पैसे देके भी यही सब सीखोगे। अगर बात एचसीएफ की करते हो तो एचसीएफ में क्या कहा था, जो कॉमन होगा उसकी छोटी पावर, छोटी तो वही है, और जो कॉमन नहीं है उसको लेते, तो ये एचसीएफ है और ये क्या है, एलसीएम है। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत 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 आसानी से क्लियर होगी। ओके, फाइंड द एचसीएफ ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड। अब कई बच्चे तो ये कमेंट करेंगे और ये सोचने लगेंगे सर पता नहीं पैसे कहाँ बचा रहा है, पेंसिल से क्यों लिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, जो चीज मिल गई उससे लिख दिया, ठीक है। चलो, अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरीके से दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर एलसीएम की बात करते हो तो एलसीएम में मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, कॉमन तो ये वाली टर्म है, और हाईएस्ट पावर दोनों की क्या है, वन, तो वन ही लिखा जाएगा। और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस, और एचसीएफ में क्या लेते हैं, जो कॉमन होता है उसकी छोटी पावर, कॉमन तो यही है और लोवेस्ट पावर भी यही होगी। समझ आया? चलो ओके, अब ये क्वेश्चन है कि एचसीएफ एलसीएम फाइंड करो। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसकी लोवेस्ट पावर, कॉमन क्या है 5, सॉरी एलसीएम में जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर, कॉमन कौन है 5, 5 की हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे। वही बात एचसीएफ की करें तो जो कॉमन होता है उसकी लोएस्ट पावर, समझे। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो गुणा करने के लिए नहीं देगा, अगर बड़ी पावर्स हैं तो, ठीक है ना, छोटी पावर्स है तो गुणा करने के लिए देगा, बड़ी पावर में गुणा करने के लिए नहीं देगा, ठीक है। अगर देखो बच्चों, कह रहा है 2 नंबर का एलसीएम है 75, एचसीएफ है 3, उन दो में से एक नंबर है 3, तो दूसरा बताओ। तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये फॉर्मूला याद कराया था अभी। 75 गुणा 3 बराबर 2 नंबर 3 और दूसरा नंबर बी, हमें नहीं पता, 3 से 3 गया तो बी कितना आ गया। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में डिक्टेट कर देता हूँ, हो सकता है आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, कि 3 घंटियां हैं, स्कूल बेल मान लो, एक हर 10 सेकंड बाद बजती है, एक हर 15 सेकंड बाद बजती है, और एक हर 30 सेकंड बाद बजती है। वो एक साथ बजी थी 10 बजे, यानी कि 10 बजे वो एक साथ बजी थी। अब इसके बाद कब एक साथ बजेगी ये बताना है, तो बहुत आसान है। तो याद रखना, जब भी इस तरीके का, देखो सिंपल सी बात समझना,
मानो एक बैल ए है, एक बैल बी है, एक बैल सी है। एक बैल 10 सेकंड में बढ़ रही है, ये वाली 15 सेकंड में, ये वाली 30 सेकंड में। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई आपको बताता है, एलसीएम लेना है वो भी आपको पता है, लेकिन क्यों लेना है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आए। देखो दिमाग लगाओ, ये 10, ये 15, ये 30। अब देखो फिर ये 10 होगा, 10 और 10 20, इससे तो आगे निकल गया लेकिन इससे पीछे रह गया। फिर ये 15 होगा, देखते रहना, 15 और 15 30। अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली 30 तक आएगा और ये 20 तक है, लेकिन इस दौरान ये भी चलेगा, 15 15 30। अब देखो इनका पहाड़ा चलते रहो, एक एक 2 3 4 5 6 60 हो गया, 1 2 3 4 60 हो गया, 1 2 60 हो गया। यानी कि ये अब इन तीनों का टाइम क्या आ गया, समय, इन तीनों का टाइम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तीनों एक साथ बजेगी, एक साथ रिंग करेगी। इसी चीज को समझाते हुए इन्होंने क्या कह दिया कि 10 15 और 30 इनका ले लो एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। और कितना आ गया, 60 सेकेंड, क्योंकि ये सेकंड में थे। यानी कि अगर वो 10 बजे बजी है अभी, तो अब बजेगी 10:60 नहीं, 10:01 पे, 10:01 पे। क्यों, क्योंकि 60 सेकंड किसके बराबर होता है, 1 मिनट के। ये बात समझ आई। इसी क्वेश्चन का रूप ऐसा भी आ सकता है कि 3 लाइट है, सिग्नल, ग्रीन येलो रेड ऐसे करके, ठीक है ना, कैसे भी आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। इसी का दूसरा रूप है कि 3 घंटी है, वही डाटा उठाया, क्योंकि नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, RS अग्रवाल के न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको सब समझ आ जाएगा कि नंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। मेन लेना देना किसका है, कंसेप्ट का। वो कह रहा है कि 15 मिनट में कितनी बार 7 बजेगी। तो पहले तो आपको ये समझ आ गया, 10 15 और 30 इनका एलसीएम लेना है 60 सेकेंड। यानी कि 60 सेकेंड में ये एक बार एक साथ बजेगी, मतलब 60 सेकेंड 1 मिनट में एक साथ बजी तीनों, फिर 1 मिनट बाद फिर बजेगी। और हम पे कितने मिनट है, 15 मिनट। तो दिमाग लगाओ, जब 1 मिनट में एक बार एक साथ बज रही है ये, तो 15 मिनट में कितनी बार बजेगी, 15 बार। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत है, बहुत सारे, लेकिन सबसे पहला है कंसेप्ट सीखना। तो आज जो मैंने आपको सिखाया बच्चों एलसीएम एचसीएफ का, मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन RS अग्रवाल का इस कंसेप्ट से बाहर नहीं है, इस कंसेप्ट से बाहर नहीं है। कुछ क्वेश्चन है जो आपको लगेंगे कि इसके बाहर के हैं, और बाहर मार्केट में इसके बाहर से ही कराए जा रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप सब बेच रहे हो सामान और मैं भी बेच रहा हूं वही सामान, लेकिन अगर मेरा सामान औरों से अलग नहीं दिखेगा तो आप कैसे लोगे। बस यही तरीका है। मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन अलग दिखाए जा रहे हैं, जो आपको अलग लग रहे हैं कि नहीं इस कंसेप्ट से नहीं होंगे जो आज सर ने पढ़ाए, ओपन चैलेंज है, वो मैं करूंगा इन्हीं कंसेप्ट से, और वो भी सबसे फास्टेस्ट मेथड से। तो आज की क्लास के लिए फीडबैक देना कैसा लगा, ठीक है ना। और बहुत जल्द मैं साइंस की क्लास स्टार्ट करूंगा। आपका प्यार इसी तरीके से मुझे मिलना चाहिए। थैंक यू।